नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। करेंगे खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जहां किसान आंदोलन को लेकर कालिंदी कुंज पर भीषण जाम लग गया है। राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं। पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोका गया है। देखिए, इस बीच आपको ये भी बता दें, बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती कर दी गई है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने का भी प्रयास किया गया है। तो किसान और पुलिस के बीच गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात है। शंभू बॉर्डर पर बैरिकेडिंग तोड़ने का लगातार प्रयास किसानों की ओर से। किसानों का हरियाणा पुलिस के जवानों पर पथराव भी किया गया। इधर जवाब में पुलिस ने वाटर कैनन, आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं शंभू बॉर्डर पर। कल आपको बता दें कि कल भी यही नजारा दिखाई दिया था, किस तरीके से शंभू बॉर्डर पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, चूंकि हाथ में प्रदर्शनकारियों के पत्थर थे। और इसी बीच कई किसान भी घायल हुए हैं, पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये बैरिकेड्स आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर किसानों को रोकने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर किस तरीके से किसानों और पुलिस के बीच गतिरोध बना हुआ है, ये तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही हैं। देखिए, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया। बड़ी बात यह है कि जो बैरिकेडिंग की गई है, उसमें उस सील को, उस बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास लगातार किसानों की ओर से किया जा रहा है। और देखिए, जिस बात की आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व भी हिस्सा ले लें, ऐसा हुआ भी। पत्थरबाजी करते हुए नजर आए हैं तमाम आंदोलनकारी, जिन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। आंसू गैस के गोले भी प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से छोड़े गए हैं। देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, आपको याद होगा 378 दिनों तक वो आंदोलन चला था। किस तरीके से उस वक्त सरकार को 3 किसान कानून बिल को वापस लेना पड़ा था। और वही तस्वीर एक बार फिर से सामने आ रही है। तमाम जो किसान हैं, चाहे बात हरियाणा की कर ले, पंजाब की कर ले, कहा यह भी जा रहा है तमाम राज्यों के किसानों का समर्थन भी मिल रहा है। और आगे बढ़ती हुई तस्वीरें, इसी के साथ बैरिकेड्स को तोड़ने का प्रयास भी किया गया है। लगातार पुलिस प्रशासन पुख्ता नजर बनाए हुए है। 60 पैरामिलिट्री की टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। किसान और पुलिस के बीच बड़ा है ये गतिरोध। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बॉर्डर पर पैरामिलिट्री फोर्स की 60 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। देखिए, हमारे ज़िले में तो संपूर्ण शांति है, सौहार्द है, कानून व्यवस्था बनी हुई है और हमने एहतियातन तौर पर वहाँ बैरिकेड्स लगाए हैं। तो और हमारी कोशिश यही है कि शांति बनी रहे और कानून व्यवस्था बनी रहे। लेकिन अगर कोई कानून व्यवस्था तोड़ता है, तो उसके विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी ऐसे अस्थायी जेल नहीं बनाई गई है। तो आगे जैसे भी ये बड़ी डायनामिक स्थिति है, तो आगे जैसे भी स्थिति डेवलप होगी तो उस पे हम जो है अगली कार्रवाई करेंगे। गया है, हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीर जरा देखिए किस तरीके से किसान खड़े हो गए हैं। और देखिए, ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे दें कि तमाम जो किसान हैं अपने साथ खानों को भी, और यूं कहें साथ भोजन की सामग्री भी लेकर आए हैं, जिनका लंबा प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल देखिए, टैंकर्स के ऊपर बैठे किसान, और लगातार ये प्रदर्शन बढ़ता हुआ फिलहाल रोकने का प्रयास लगातार जारी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। दिल्ली के कई ऐसे एरियाज हैं जिनको सील कर दिया गया है। कालिंदी कुंज, जो कि प्रमुख व्यस्ततम मार्गों में से एक माना जाता है, उसको वहां भी इस वक्त भयंकर जाम की स्थिति बनी हुई है। तो फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसान और पुलिस के बीच बड़ा गतिरोध। राजधानी दिल्ली की तमाम सीमाओं को सील कर दिया गया। ये देखिए, आंसू गैस के गोले किस तरीके से ड्रोन के जरिए छोड़े गए थे, क्योंकि स्थिति को काबू करना भी
एक बड़ा चैलेंज बन गया था प्रशासन के लिए। तमाम आंदोलनकारियों ने पुलिस पर पत्थर भी बरसाए थे। हालांकि देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये न्यूज इंडिया एक्सक्लूसिव वीडियो आप तक पहुंचा रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है। तमाम प्रदर्शनकारी क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। शंभू बॉर्डर की तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। कहा जा रहा है किसान लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और बैरिकेड्स को तोड़ा जा रहा है। हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे किस तरीके से प्रदर्शन आगे भी उग्र हो जाएगा। दूसरा दिन है आज आंदोलन का किसानों के, जिसमें तमाम मांगों को लेकर किसान एक बार फिर से मुखर हो गए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों के जरिए आप समझिए हालात को काबू करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। आंसू गैस के गोले भी यहां पर पुलिस प्रशासन की ओर से दागे गए। वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। देखिए, हल्का बल प्रयोग करने की छूट भी प्रशासन को यहां पर है, लेकिन किसान लगातार आगे बढ़ते हुए बैरिकेड्स को भी तोड़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली के जो रहवासी हैं या दिल्ली एनसीआर के आसपास का जो क्षेत्र, लगातार आपको बता दें सीमाएं सील कर दी गई हैं। लोगों को, जो आम जनता है, उनको भारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, जहां किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। इस वक्त किस तरीके से राजधानी की तमाम सीमाएं सील कर दी गई हैं। लगातार किसान बने हुए हैं और घुसने का प्रयास किया जा रहा है दिल्ली के भीतर, लेकिन उनको रोकने का प्रयास लगातार जारी। इधर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको दे दें, जहां कृषि भवन में किसान आंदोलन पर बैठक लगातार जारी है। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा इस बैठक में शामिल हैं। देखिए, अर्जुन मुंडा कई मर्तबा ये बात कह चुके हैं कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। एक बार फिर से बैठकों का दौर चल रहा है। देखिए, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। कृषि भवन में किसानों के आंदोलनों पर बैठक यहां पर लगातार जारी है, क्योंकि सरकार चाहती है कि बातचीत से हल निकल जाए और थोड़ा समय किसानों को देना चाहिए। सरकार को ये कहा जा रहा है सरकार की ओर से कि एमएसपी को लेकर, कानून बनाने को लेकर इस पर विचार विमर्श किया जा रहा है। एक कमेटी का गठन और उसकी डेडलाइन भी सेट की जाएगी, लेकिन किसान पहले इस बात को मानने के लिए तैयार होने चाहिए। खबरें अभी और भी हैं, फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। बढ़ेंगे खबरों में आगे। किसान अपनी लंबित मांगों को लेकर आज फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। वहीं पंजाब और हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस और किसानों के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दिल्ली और हरियाणा के रास्तों में बड़े बड़े बैरिकेड्स रख रखे हैं और सोनीपत, कुंडली, सिंधु बॉर्डर पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। इधर सोनीपत पुलिस भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिसकी जानकारी सोनीपत पुलिस कमिश्नर बी सतीश बाला ने दी। चलिए, ग्राफिक के जरिए जरा समझने की कोशिश करिए कि आंदोलन किस तरीके से रफ्तार पकड़ रहा है, क्या किसानों की मांग है, जरा इसको जान लीजिए आप। देखिए, एमएसपी की गारंटी के लिए कानून बने। सरकार कह रही है कि एमएसपी में गारंटी मिलती है, लेकिन यहां पर किसानों का कहना है कि अब आप इस पे कानून बनाइए। देश के किसानों की संपूर्ण
कर्ज माफी की बात भी किसान लगातार कहते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को लागू किया जाना चाहिए, जो कि लंबे अरसे से लंबित पड़ा हुआ। किसान ये कह रहे हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द आप लागू करिए। आपको याद होगा लखीमपुर खीरी में किसानों की हत्या करने वालों को सजा हो, जिसमें बीजेपी के सांसद के बेटे का नाम सामने आया था। और इसी के साथ साथ देखिए, आपको बता दें कि डब्ल्यूटीओ के साथ हुए किसान विरोधी समझौते को भी रद्द किया जाना चाहिए। ये प्रमुख मांगे जो हैं किसानों की कुछ इस तरीके से है। एक बार फिर से किसान मुखर हो गए हैं। इसके अलावा छठी मांग आपको बता दें, किसानों को हर महीने 10,000 पेंशन दी जानी चाहिए। किसानों का कहना है, कह रहे हैं कि सभी की आमदनी बढ़ रही है, ऐसा क्यों है कि किसान जो है पर दिन 24 रुपए ही कमा पा रहा है। इसके अलावा देखिए, किसान आंदोलन के मृतकों के परिवारों को मुआवजा और नौकरी दी जानी चाहिए, ये किसानों का साफ तौर पर कहना है। बिजली संशोधन विधेयक 2020 रद्द होना चाहिए। जिस तरीके से बिजली बढ़ती जा रही है, 2020 जो संशोधन किया गया था उसे रद्द किया जाना चाहिए। मनरेगा में अभी 200 दिन की गारंटी देनी चाहिए, यानी कि दैनिक मजदूरी को बढ़ाकर 700 रुपए प्रतिदिन कर देना चाहिए, ये किसान कह रहे हैं। इसके अलावा जो नकली बीज होते हैं, उर्वरक हैं, कीटनाशक हैं बनाने वाली जितनी भी कंपनियां हैं, उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि यही जो कंपनियां हैं अपनी आड़ लेती हैं और उनको खराब बीज मुहैया करवाती हैं। इसके बीच में आपको बता दें, मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन की मांग भी लगातार किसान इस वक्त कर रहे हैं। जल, जंगल, जमीन पर आदिवासियों के अधिकार को सुरक्षित किया जाना चाहिए, ये सुनिश्चित हो, ये भी किसान अपनी मांगों में बोल रहे हैं। एमएसपी की गारंटी, जो कि शुरू से आपको बता दें, चूंकि सरकार तो कह रही है कि एमएसपी पे गारंटी तो हम दे ही रहे हैं। देखिए, अब सवाल ये होता है, सरकार का कहना है कि एमएसपी तो आपको मिल ही रही है, लेकिन हर जगह क्या एमएसपी पे खरीदारी होती है? इसी को सुनिश्चित करने के लिए किसान कह रहे हैं कि आप कानून लेकर आइए, जिससे कि एक निश्चित प्राइस पर, एक निश्चित कीमत पर जो खाद्यान्न है उसे खरीदा जा सके। तो फिलहाल आपको बता दें, चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है। आम जनता को भारी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ रहा है। वैकल्पिक व्यवस्था हालांकि प्रशासन लगातार कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी ने जेपी नड्डा को गुजरात से अपना प्रत्याशी बनाया है। गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। अशोक चव्हाण को महाराष्ट्र से राज्यसभा का टिकट दिया गया। ये देखिए, बड़ी खबर आपको बता दें, गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जेपी नड्डा को गुजरात से प्रत्याशी बनाने की बात सामने आई है। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, बड़ी जानकारी, जिसमें गुजरात से राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कि रणनीति के लिए मशहूर, अब वह राज्यसभा जाने की तैयारी में जुट जाएंगे। ये तैयारी चल रही है। फिलहाल बड़ी खबर, गुजरात से राज्यसभा जाएंगे जेपी नड्डा। देखिए, सोनिया गांधी राज्यसभा जाएंगी, ये कांग्रेस की ओर से निश्चित हो चला है। गुजरात, और एक दिन पहले भाजपा में आए अशोक चव्हाण भी राज्यसभा के जो कैंडिडेट हैं वो बन सकते हैं। ये आपको बता दें, ये अब मुहर लग गई है। नड्डा गुजरात, और एक दिन पहले आपको बता दें अशोक चव्हाण शामिल हुए थे महाराष्ट्र से, राज्यसभा ये भी जाएंगे। तो सोनिया गांधी अब लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। आज उन्होंने राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है राजस्थान से। ठीक इसी तरीके से आपको बता दें, बड़ी खबर ये भी है कि भाजपा ने बुधवार को, यानी कि आज, 2 लिस्ट जारी करी थी। पहली लिस्ट में 5 नाम ओडिशा से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का था, मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन थे, उमेश नाथ महाराज थे, माया नरोलिया थी, बंसीलाल गुर्जर का नाम शामिल था। वैष्णव को ओडिशा में बीजेडी का समर्थन हासिल है। दूसरी लिस्ट आई थी दोपहर में, 7 नामों की लिस्ट तैयार की गई थी। इसमें गुजरात से पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गोविंद भाई ढोलकिया, मयंक भाई नायक, जसवंत सिंह, सलाम सिंह परमार का नाम शामिल। देखिए, इसके अलावा महाराष्ट्र 3 नाम भी शामिल हैं। इधर यूएई के दौरे पर हैं पीएम मोदी, जहां मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता हुई। राष्ट्रपति एंड्री राजोलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक हुई है। पीएम ने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया। आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है, इसे खत्म करने की जरूरत है। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, बड़ी जानकारी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त
दौरे पर हैं। देखिए इस वक्त की जो तस्वीर है, कुछ वक्त पहले की तस्वीर, यहाँ मेडागास्कर के राष्ट्रपति से मुलाकात की है। अहम तस्वीरें हैं। आतंकवाद को खत्म करने की जरूरत है। राष्ट्रीय फोरम पर, इंटरनेशनल फोरम पर हमेशा प्रधानमंत्री इस बात को कहते आए हैं। मेडागास्कर के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता, राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के साथ द्विपक्षीय बैठक। ये हमने वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट को भी संबोधित किया है। तो कई मायनों में ये दौरा बेहद खास हो चला है। आज यूएई में आपको बता दें बीएपीएस मंदिर का उद्घाटन भी होना है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। इस बीच प्रधानमंत्री का संबोधन भी सामने आया, जिसमें एक बार फिर से आतंकवाद पर निशाना साधते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए जानना ही बहुत दिलचस्प हो जाएगा आपका कि ये यूएई में पीएम मोदी पहले हिंदू मंदिर का आज शुभारंभ करेंगे। ये बड़ी जानकारी भी आप तक साझा कर रहे हैं। इस बीच राज्यसभा के लिए कांग्रेस ने भी अपनी लिस्ट जारी कर दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 राज्यों में कांग्रेस ने उतारे हैं राज्यसभा उम्मीदवार। हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार तय किया गया। महाराष्ट्र से चंद्रकांत खंजोरे को प्रत्याशी नियुक्त किया गया। सभा के लिए कांग्रेस ने लिस्ट जारी करी है। 4 राज्यों में कांग्रेस ने अपने तमाम राज्यसभा के उम्मीदवार उतार दिए हैं। देखिए तमाम नाम भी आप तक साझा कर रहे हैं। हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी को प्रत्याशी घोषित किया गया। बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह को उम्मीदवार नियुक्त किया गया है। 4 राज्यों में कांग्रेस ने अपने राज्यसभा के उम्मीदवार उतारे। देखिए बड़ी बात यह भी है कि सोनिया गांधी भी अब राज्यसभा जाएंगी। यानी कि इस बात से साफ हो जाता है कि लोकसभा चुनाव को नहीं लड़ा जाएगा सोनिया गांधी के द्वारा। तो बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी लगातार अपने प्रत्याशी का ऐलान कर रही है। ठीक इसी तरीके से कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का हुआ, कहीं मत जाइएगा, हम फौरन लौटेंगे।